इसके अंदर आपको 6 वायर मिलेगी, 5 का भी आता है, 4 का भी आता है, ठीक है। वो हाँ डिपेंड करे, वो आपको चेक करके देखना पड़ेगा किस में क्या है। देखो ये एक नॉर्मल स्विच है जिसका काम है जो पॉजिटिव आ रहा है उसको आगे भेजना, ठीक है। अब जैसे अपना इग्निशन स्विच में स्टेप कौन कौन से हैं, टोटल 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, फर्स्ट में ज़्यादातर जो चलता है आपका म्यूजिक सिस्टम, ठीक है। सेकंड स्टेप पे चलेगा आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हो गया, जितने भी मॉड्यूल हैं वो ऑन हो गए, आपका एसी का ब्लोअर चलने लगेगा, ठीक है। पावर स्टार्टिंग का तो वाइपर मोटर हो गया और आपका पावर विंडो हो गया, जो भी चीज़ है सेकंड स्टेप पे ये सारी चीज़ें ऑन होती है। लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, स्टार्टर मोटर। ठीक है। तो ये स्टेप कैसे कैसे डिवाइड हो रहा है देखो, ये 2 में तो पॉजिटिव आएगा बैटरी से, ठीक है। एक चला गया म्यूज़िक सिस्टम जो कि आपका स्टेप 1 हो गया, या स्टेप 1 से रिलेटेड जो भी चीज़ें सब इस वाली वायर से चलेगी। तो मज़ा आ रहा है क्या? जो चीज़ नहीं पाएगा वो चीज़ के लिए क्यों आएगा? कितने लोग लाइन के ऊपर मर, ठीक है। तो यहाँ पे अपना स्टेप 1 आ गया। अब अपने पास 3 पॉइंट बचता है, 3 पॉइंट में से एक चला जाएगा आपके स्टार्टर को, स्टार्टर 0 में लगेगा, ठीक है। अब अपने पास 2 बचता है। अब ये दोनों ही आपके स्टेप 2 के लिए है। जैसे जो दोनों वायर जा रही है ना, ये दोनों ही स्टेप 2 की है। जितने भी ये मॉड्यूल है ये चल हाँ ये डिवाइड हो गया, मतलब आधी चीज़ें इस वायर से चलेगी, आधी चीज़ें इस वायर से चलेगी। भाई अगर एक ही वायर से दे देते और कल को अगर ये वायर टूट जाता तो सारी चीज़ें बंद हो जाती, ये उसके लिए। सर ये जो इग्निशन का जो की वो सारा बदल देने के बाद की कोडिंग करना पड़ेगा? नहीं उसकी क्या ज़रूरत है, वो पुश बटन में, ओके। इनमें नहीं, ये चाबी वाले में दिक्कत नहीं है। चाबी वाले में जैसे आप आइए अंदर आइए, देखिए ये आपका पूरा लॉक सेट है, ठीक है। लॉक सेट के पीछे लगता है आपका इग्निशन स्विच, ठीक है। कितने स्टेप है, 1 2 3, ठीक है, 3 स्टेप है। अब यहाँ पे आप इसको कितना भी चेंज करो कोई मैटर नहीं है, कोई कोडिंग नहीं करनी, कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी, ठीक है। अपन को करनी किसकी है, ये है इमोबिलाइजर, ठीक है। सर वो की परिवर्तन करने के बाद की ये ये जो देखो कोडिंग किसकी करनी है पहले वो समझो। इनमें से कोई भी टाइप का स्विच है, स्विच की कोडिंग नहीं होती। कोई टाइप का चिप हो ना, उस चिप की कोडिंग की जाती है, और चिप किस में डालता है, चाबी में, ठीक है। अब आपने जैसे मानो इसको चेंज करा लॉक सेट, नई चाबी आ गई, चाबी के अंदर चिप रहेगा, ठीक है। वो चिप में पहले कोडिंग करनी पड़ेगी, जो कि टूल अलग आता है। वो कोडिंग करने के बाद प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, जिसको बोला जाता है की मैचिंग। अब की मैचिंग किसकी होती है, आपकी ईमो की और आपकी चाबी की। अब चाहे आप चाबी चेंज करो या ईमो चेंज करो, आपको प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है। इनमें से कुछ भी चेंज करो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों चेंज करते हैं हाँ तो करनी पड़ेगी, एक कंड से करनी पड़ेगी। हाँ कोई भी, चाहे आप एक चेंज करो या दोनों चेंज करो, आपको करनी है। अब इसको ऐसे रख के ऑन करोगे, इसकी प्रोग्रामिंग आपको टूल से करनी है, स्कैनर से। हाँ कोडिंग के लिए टूल अलग है, प्रोग्रामिंग के लिए स्कैनर है। जो की मैचिंग वो अलग, की प्रोग्रामिंग और की मैचिंग एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ है। हाँ तो वो स्कैनर से होगी, हाँ वो स्कैनर से होगी, और कोडिंग अलग तरीके से होगी। कोडिंग किससे होगी? कोडिंग के लिए अलग टूल आता है, वो आपको दिखा देंगे,
ठीक है। इसको ऐसे रखना जरूरी है मतलब हाँ, रीजन जैसे ये फिक्स ही रहता है। अगर आप ऐसे नहीं रखोगे तो क्या होगा, जैसे अगर ये निकल गया तो ये बाहर चला जाएगा, फिर आप चाबी लगाओगे तो जो प्रोग्रामिंग है वो मिसमैच हो चुकी है। ओके फिर ऐसा नहीं है कि ये निकल गया फिर टूल लाओ फिर करना, नहीं। अब प्रोग्रामिंग इसकी हो गई, ये तो क्या है बाई चांस नीचे गिर गया तो इसकी और इसकी मैचिंग नहीं हो पा रही, तो कुछ ही नहीं है, इसको निकालो वापस लगाओ ओके हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ये जो है ना ये चीज़ ये एंटीना है, ओके इसके अंदर जो सिग्नल चिप है उसको बोला जाता है ट्रांसपोंडर। ट्रांसपोंडर तो ट्रांसपोंडर और ये एंटीना की मैचिंग होती है। मैचिंग होती है। ओके तो यहाँ से मैचिंग होगी, यहाँ पे इसका मॉड्यूल लगा है, ये मॉड्यूल ईसीएम को सिग्नल देगा कि भाई आपकी चाबी लग चुकी है, अब आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते तो हो। फर्स्ट टाइम एक बार ही करने के लिए हाँ, एक बार ही होगा। कि जब कि कर रहे होंगे मैचिंग तब ये स्टेप करना है। नहीं करना, हाँ ये करना तो है ही। ओके ये तो मैं तब बता रहा हूँ, जैसे मान लिया आप कुछ गाड़ी पे काम कर रहे हो और गलती से ये इमोबिलाइजर नीचे गिर गया, गिर गया। ओके फिर आप चाबी लगा के स्टार्ट करोगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं नहीं होगी। होगी। क्यों? क्योंकि एंटीना तो चला गया। चला गया। फिर आप वापस लगाओ, ओके फिर करोगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जब हो गया ये स्टार्ट दूसरी बार तो करने की जरूरत नहीं नहीं नहीं, फिर तो आप एक बार इसको चाबी ऑन ऑफ करो हो जाएगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा नीचे। ओके ठीक है। अब यहाँ पे अपन ये इग्निशन स्विच देखते हैं एक बार। मेरे को क्यों कर रहा है? देखो कितने वायर का है, 6 वायर का है। तो इसके अंदर पहले अपन ये देखते हैं पॉजिटिव कितने आ रहे हैं। एक। अब चाबी तो निकाल रखी है तो इसको ऑन ऑफ करके तो मतलब है नहीं, क्योंकि अपन तो इसी को ही चेक कर रहे हैं। तो एक तो डायरेक्ट पॉजिटिव आ रहा है, डायरेक्ट पॉजिटिव, देखो दो डायरेक्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। डायरेक्ट पॉजिटिव, एक आ रहा है ये वाइट वाला, व्हाइट ये वाइट पे ब्लू, पे ब्लू, ठीक है। अरे कर रहा है व्हाइट, और एक आ रहा है प्लेन वाइट, प्लेन व्हाइट, ये दोनों ही पॉजिटिव है। पॉजिटिव। अब अपन क्या करेंगे, इसको लगा के चेक करते हैं कितने पॉजिटिव कहाँ से निकल रहे हैं। तो अपने पास एक ये ग्रीन बची है, एक येलो बची है, और इस तरफ ये ब्लू और ये ग्रीन बची है, ठीक है। देखो लग गया, इसमें आ रहा है परमानेंट है, चाबी तो अपन निकाल लेते हैं। इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, दोनों वाइट में आ रहा है, ठीक है। अब अपन फर्स्ट स्टेप करते हैं। इधर आओ ना। फर्स्ट स्टेप हुआ, अब फर्स्ट स्टेप में देखते हैं कहाँ सप्लाई आई। ग्रीन वाले में आई क्या? नहीं आई। ये ग्रीन पे वाइट पे भी नहीं आई। येलो में देखते हैं, येलो में भी नहीं आई। और यहाँ पे एक ब्लू है, ये ब्लू में आएगा। आया, देखो ब्लू में आया, ठीक है। अब अपना सेकंड स्टेप देखते हैं। नहीं आया, आ गया, येलो वाले में आ गया, देखो। और एक और आया होगा आपके एक ग्रीन वाले में, ठीक है। ये सेकंड स्टेप में आ रहे हैं ना। सेकंड स्टेप में 2 बार में आएगा। और फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट स्टेप में एक, फर्स्ट में ठीक है। एक, सेकंड में 2, और पहले था 1, 3 बार टोटल में आ जाएगा। अब अपने पास एक वायर और एक बार बचेगा। देखो ये और ये जो स्टार्टर के लिए जा रहा है। ओके, ठीक है। अब देखो कनेक्शन तो सारे हो रखे हैं, फिर भी मीटर में लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। क्योंकि ये जो वायर अपन ने बाईपास कर रखी है ना, ये मीटर वाली है। अब मीटर वाली को मैं जैसे ही दूंगा तो वो ऑन हो जाएगा, उसको बंद कर दोगे तो चला जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो कभी अगर जैसे ईसीएम ऑन नहीं हो रहा, मीटर नहीं चल रहा, तो एक बार आप इसका स्विच भी चेक करो, ठीक है। दूसरी चीज़ अपन इसको बाईपास कर सकते हैं। बाईपास जैसे मान लीजिए ये तो चलो पॉजिटिव यहीं आ रहा था,
ये तो यहीं से पॉजिटिव आ रहा था, मैं देखो इसको कहीं और से ले लेता हूँ पॉजिटिव। मुझे तो मीटर चालू करना है। कर लिया। आप चाहे किसी को कितना भी बाईपास कर लो, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी अगर आपके पास चाबी नहीं है तो। क्यों? इसका जो ये इमोबिलाइजर लगा हुआ है, इमोबिलाइजर ये तो फिक्स है, हाँ ये तो फिक्स हो रखा है। अब आपके पास चाबी नहीं है, अब आपने सोचा मैं ये ले लेता हूँ और इसको यहाँ से बाईपास कर देता हूँ। ये तो चालू हो गया, इग्निशन चालू हो गया, ईसीएम चालू हो गया, सारी चीज़ चालू हो गई। अब आप सोचोगे गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ। अब स्टार्ट भी क्या करोगे, या तो नीचे से जाके स्टार्टर को स्टार्ट कर लो, कुछ भी कर लो, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो चिप है वो तो इसके पास आई नहीं। तो जब तक चिप का इसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ईसीएम गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, कभी अगर इमरजेंसी केस में आप ट्रांसपोंडर चिप ले लो, मार्केट में मिलता है खरीदने को। उसके अंदर इस गाड़ी का कोड डालना पड़ेगा, कोड डाल लो, उसको यहाँ पास में रखो इसके, ठीक है? हाँ, इसके पास में रखो। पहले प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, प्रोग्रामिंग करके वो चिप को, हाँ वो चिप यहाँ पे पास में रख लो, फिर बाईपास करो, फिर गाड़ी को वहाँ से स्टार्ट कर लो, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये तो बट बहुत लंबा प्रोसेस है ये, तो इसलिए चाबी लो, चाबी में डालो चिप, प्रोग्रामिंग करो, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? सर मान लो जो कहाँ पे गया, चाबी मेरे पास कहाँ पे घूमने के लिए गया, चाबी मेरे हाथ से गिर गया, वो चाबी नहीं ढूंढ पाता, बाद में क्या बाईपास कोई भी रास्ता नहीं है, तो प्रोग्रामिंग करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। रीजन एंटीना को वही नहीं मिला, चिप का ट्रांसपोंडर ही नहीं मिला, प्रोग्राम करने के बाद गाड़ी स्टार्ट होगी। और इसको अपन बाईपास भी नहीं कर सकते। सर वो चिप लगा कहाँ से आपने बोला स्टार्ट कर लो? स्टार्टर मोटर से, वो मैं आपको स्टार्टर मोटर से कैसे स्टार्ट करना है वो तरीका बताऊंगा। ओके, आप डायरेक्ट उसको वहीं से बाईपास कर सकते हो। आपको अगर मान लीजिए यहाँ से कभी अगर कस्टमर की गाड़ी या कोई भी हो, आप यहाँ से घुमा रहे हो, स्टार्ट नहीं हो रही, तो आपको बस चाबी लगा के रखनी है और वहाँ जाके आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो स्टार्टर से। 2 पॉइंट जोड़ के? हाँ, उन दोनों को एक साथ जोड़ के। और जो एक इग्निशन से जो चार्जर है सिलेंडर का, उस चार और तुम्हारा बैटरी से से जो उसको डायरेक्ट कर दो, गाड़ी स्टार्ट। तो हाँ, बस इतना याद रखना, गाड़ी या तो जैक पे होनी चाहिए और या तो न्यूट्रल होनी चाहिए। अगर गियर में होगी तो आपके ऊपर आ जाएगी गाड़ी। ठीक है?